जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर यह भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कब से इसके फॉर्म आवेदन हो रहे हैं, आपसे इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी मांगी जाएगी, आपकी उम्र सीमा यानी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपका पेपर होगा तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितने सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम कितना मिलेगा, माइनस मार्किंग है या नहीं। पेपर के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या कराया जाएगा, आपका हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट आपका वजन कितना होना चाहिए, रनिंग कितनी कराई जाएगी, और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, ये भर्ती 100% आने वाली है, ऐसा कोई नहीं है कि आप झूठ मूठ का वीडियो बना रहे हो। 100% कन्फर्म भर्ती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एसएससी हर साल अपना कैलेंडर जारी करती है, जो जो भर्ती वो एक साल में कराई उन सभी भर्तियों को लिस्ट जारी कर देती है। तो इसका भी लिस्ट जारी है, उसमें इसमें नाम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो इसके फॉर्म जो हैं वो 1 सितंबर से अप्लाई हो रहे हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 सितंबर रखी गई है। ये जो लिखा है एसएससी दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। तो इसके फॉर्म 1 सितंबर से अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर इसमें रखी गई है। बात करें इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि एसएससी अपना एग्ज़ाम डेट भी बता देता है। तो आपको जो एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर और दिसंबर के महीने में होंगे, मतलब 2023 में ही नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, ठीक है। बात करें इसके एग्ज़ाम फीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हैं तो आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। बात करें आपकी आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में, ठीक है, एज क्राइटेरिया के बारे में, तो जो आपकी एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। मिनिमम आपकी 18 साल, मैक्सिमम आपकी 25 साल। और इसमें कुछ छूट भी दी जाती है, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसमें मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें मिल जाएगी आपको 5 साल की छूट। तो ये थी आपकी एज क्राइटेरिया और इसमें छूट के बारे में। अब बात करें कि कितने पद पर ये वैकेंसी निकलने वाली है, तो आपकी जो टोटल पद है जो आरटीआई लगाया था उसमें बताया गया 7,547 पद पर ये भर्ती निकलेगी, जिसमें आपका मेल के 5,056 पद रहेंगे और फीमेल्स यानी महिला उम्मीदवार के आपके 2,491 पद रहेंगे। पुरुष उम्मीदवार में जनरल के आपके 3,053 पद, ओबीसी के 287 पद, ईडब्ल्यूएस के 542 पद, एससी के 872 पद और एसटी के आपके 302 पद। बात करें महिला उम्मीदवार के, तो महिला उम्मीदवार में आपका जनरल का 1502 पद, ओबीसी का 142 पद, ईडब्ल्यूएस का 268 पद और एससी का आपका 429 पद और एसटी का 150 पद। टोटल है आपके 7,547 पद पर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर है भर्ती निकलेगी। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आपकी योग्यता के बारे में, तो आप सिंपल 12वीं पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से आपने पास किया, इससे कोई लेना देना नहीं। सिंपल आप 12वीं में पास होने चाहिए, कितने भी नंबर आए हों इससे भी कोई लेना देना नहीं है, केवल आप 12वीं में पास होनी चाहिए। प्लस में आपसे एक क्राइटेरिया और मांगा गया है, वो है आपका ड्राइवर लाइसेंस का। अब ड्राइवर लाइसेंस आपका चार पहिए वाला नहीं, आपका मांगा गया है LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल, आपका मोटरसाइकिल वाला इसमें लाइसेंस होना चाहिए। और जो लाइसेंस है आपका ऑनलाइन के टाइम नहीं लगेगा, पिछली जो भर्ती निकली थी उसमें ऑनलाइन के टाइम नहीं लगा था, फिजिकल टेस्ट में आपको दिखाना पड़ा था, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ा था। लेकिन इस साल क्या होता है पता नहीं, तो मेरे ख्याल से इसका अभी से बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले से ही जारी कर दिया है 3-4 महीने से, तो इसके हिसाब से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये होगी योग्यता। अब बात है इसके पेपर के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आपका क्या कराया जाएगा, पेपर। तो पेपर आपका होगा 4 विषय से आपका पेपर होगा। आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो 4 विषय से आपका पेपर पूछा जाएगा, जिसमें आपका जी के जीएस सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाएगा। जी के जीएस के रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन, मैथ के आपके रहेंगे 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाता है, तो कंप्यूटर के रहेंगे इसमें 10 क्वेश्चन। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन, जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। बात करें इसके टाइम के बारे में, तो टाइम जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा वो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और यह आपका पेपर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बात करें इसके माइनस मार्किंग के बारे में, तो इसकी माइनस मार्किंग 1/4 की होती है। 1/4 बोले तो अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर इसमें काट लिया जाएगा, ठीक है।
पेपर हो जाने के बाद फिर आपका कराया जाएगा इसमें फिजिकल टेस्ट। जैसे आपकी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के हिसाब से बंदों को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर आपका कराया जाएगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए, मेल की जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की 157 सेंटीमीटर। बात करें चेस्ट यानी सीना के बारे में, तो जो आपका मिनिमम जो सीना होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर और मैक्सिमम आपका 85, यानी आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। वो कैसे, मतलब ऐसे कि मतलब 80 सेंटीमीटर आपको पूरे ऐसी अपना सीने से हवा निकाल लेनी है, मतलब शरीर से 5 सेंटीमीटर आपको ऐसे फुलाना है, ठीक है। तो अगर आप दौड़ने जाओगे, अगर आपका चेस्ट नहीं फूलता है तो आपका दौड़ने जाओगे जब तो आपका चेस्ट फूल जाएगा। अगर आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा फूलता है तो आपको पास कर दिया जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं, ज़्यादा फूले तो और अच्छी बात होती है। अगर आपका नहीं फूलता दौड़ने जाइए, अपने आप फूलने लगेगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपका चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। बात करें इसकी दौड़ यानी रनिंग के बारे में, तो 1600 मीटर की आपकी इसमें रनिंग कराई जाएगी और टाइम में अच्छा खासा नहीं दिया जाता है, इसलिए इसका फिजिकल अच्छा तगड़ा होने वाला है पुलिस के हिसाब से। दौड़ आपकी 1600 मीटर की होगी, टाइम मिलेगा आपको 6 मिनट का। महिला उम्मीदवार की बात करें तो उनकी भी 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी, उनको जो टाइम दिया जाएगा वो 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा महिला उम्मीदवार का। इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होता है। लॉन्ग जंप के बारे में बात करें, लॉन्ग जंप बोले तो ऐसा ऐसा होगा और यहाँ एक लकीर खींची होगी, आपको यहाँ से दौड़ के आना है और एकदम से यहाँ छलांग सी लगानी है। छलांग लगाने के बाद फिर आपका जो लॉन्ग जंप का जो डिस्टेंस है वो है आपका 14 फीट का, 14 फीट आपको लंबा कूदना है, ठीक है। और महिला उम्मीदवार का जो लॉन्ग जंप होगा वो 10 फीट का उसका डिस्टेंस रहेगा। बात करें हाई जंप, हाई जंप मान चलो यहाँ 2 डंडे ऐसे गाड़ देंगे और बीच में ऐसा एक डंडा वो लगा देंगे, तो आपको दौड़ के आना है, इसको ऊंचा ऐसा कूदना है, ठीक है। लंबा नहीं कूदना, ऊंचा कूदना है, ठीक है। तो उसका जो हाइट रहेगा, आपका डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आपका 3 फीट 9 इंच का, ठीक है। इसके अलावा महिला उम्मीदवार के लिए बात करें हाई जंप के बारे में, तो उनका रहेगा डिस्टेंस 3 फीट का। तो ये थी आपकी फिजिकल टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। अब बात करें इसके सैलरी के बारे में, तो जो सैलरी जो आपकी कांस्टेबल की रहती है, तो दिल्ली पुलिस की बाकी कांस्टेबल से सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे कि आपको चंडीगढ़ पुलिस की दिल्ली पुलिस से भी शायद ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो सैलरी जो मिलेगी आपको 21,700, ये आपकी इनहेंस सैलरी रहेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस रहेंगे, क्योंकि ये जो पुलिस की भर्ती है वो दिल्ली पुलिस की भर्ती है, तो दिल्ली पुलिस में थोड़ी HRA ज़्यादा मिलती है, उसी के हिसाब से इसका महंगाई भत्ता भी ज़्यादा मिलेगा, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो जैसे आपका अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि HRA, TA और DA और बहुत सारे अलाउंस भी दिए जाते हैं, उन सभी को मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो शुरुआत में बनेगी 40 से 45 हज़ार के बीच में। कितनी? 40 से 45 हज़ार। यह है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी बनने वाली है। तो एक चीज़ और मैं फिर से आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जो ये भर्ती है 100% ये भर्ती है, 100% कन्फर्म है। आपकी 1 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि भर्ती मतलब झूठ मूठ का वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 100% ही कन्फर्म है, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।